ये स्वरों की मात्राएं कैसे बच्चों 6 क्लास के बच्चों के लिए ये पाठ है दीपिकम पुस्तकम में से कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं वे व्यंजन में लगती स्वर व्यंजन और अयोग वाह के बारे में विस्तार से बात की थी। तो आज हम सीखेंगे गुणिताक्षराणि वदामः लिखामः च, अर्थात यहाँ पर जो मात्राएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपने हिंदी में भी मात्राओं को देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ पर भी वही चीज है। इसके बारे में आप ध्यान से देखें कि स्वर की मात्राएं तो ये अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ ऐसे कर देते हैं। अब व्यंजनों में अब हमें ये तो पता है कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं जो व्यंजनानी व्यंजनों में लगती हैं, मात्रा कैसे लगती हैं। अ की मात्रा जो है वो स्वर दिखाई देता है लेकिन वो मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़े आ की मात्रा ऐसी लगती है, छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है। छोटी ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड को घूमती है और बड़े ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड को घूमती है। री की मात्रा ये जो नीचे ये गोल घूम रहा है यही नीचे किसी भी व्यंजन में ये लग जाता है, तो ये री की मात्रा हो गई। बड़ी री की मात्रा 2 बार घुमाने से यानी एक बार, और बड़ी दीर्घ दीर्घ मात्रा ऐसे घुमाई जाती 2 बार। और री में ये ऐसे लगता है, ल में री ये लग गया। और ए की मात्रा में 1 पाई लगती है, और बड़ी ए की मात्रा में बड़ी ए, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको छोटी ए और बड़ी ए बोल रही हूँ, तो छोटी ए में 1 पाई लगती है और बड़ी ए में 2 पाई लगती है, ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं। और छोटा ओ में भी 1 मात्रा, 1 ऊपर पाई और साथ में 1 डंडा, और औ में 2 पाई और 1 डंडा इस तरह से लगता है। तो इसको अब देखें कि व्यंजनों में ये मात्राएं कैसे लगती हैं। अब जैसे ये क ख ग घ ङ, ये क वर्ग दिया हुआ है, तो क वर्ग में क का की कु, जब इसकी मात्राएं लग जाती तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, क का की कु, क्री क्री, री, ये क में री लगा ना, क्री, के, कई, को, कऊ ना, ऐसे बन गया। अब आगे देखें, ख में भी इसी तरह से ख, खा, खी, खी, तो ख में जब आ लग जाता है तो इसका हल हट जाता है, तो इसकी ये पहचान है। अगर हल नहीं लगा तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। ख और खा में छोटी की मात्रा लगी तो खी, खा में बड़ी की मात्रा लगी तो खी, खा में छोटा ऊ लगा तो खू, खा में बड़ा ऊ लगा तो खू, ख में क्री, री, ऋषि वाला री की मात्रा लगी तो ऐसे क्री, और बड़ी री लगी तो 2 बार इसे घुमाएंगे। और ख में री लगा तो इसके पैरों में री ऐसे, और ए लगा तो खे, ख में बड़ी ए लगा तो खई, ओ, ख में ओ की मात्रा लगी तो खो, ख में बड़े औ की मात्रा लगी तो खऊ, ऐसे बना। इसको उच्चारण कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको उच्चारण करेंगे, ख, खा, खी, खी, खु, खू, क्री, क्री, क्रिल, खे, खई, खो, खऊ, ऐसे इसको लिखा। तो इसी तरह से सारी मात्राओं को हम, ग है तो ग में ये वाली मात्राओं को जोड़ते चले जाएंगे। ग में से हल हट गया, ग में अ मिलाया तो ग हो गया, हल हट गया। ग में आ की मात्रा मिलाई तो ग हो गया। ग में छोटी ई की मात्रा मिलाई तो गी हो गया। ग में बड़ी ई की मात्रा मिलाई तो गी हो गया। ग में छोटे ऊ की मात्रा मिलाई तो गु हो गया। ग में बड़े ऊ की मात्रा मिलाई तो गू हो गया। ग में क्री मिलाया तो ये ग्री हो गया। ग में बड़ी री मिलाया तो इस तरह से ग्री हो गया। ग में री मिलाया तो ऐसे हो गया। ग में ए की मात्रा मिलाई तो गे हो गया। ग में बड़ी ए की मात्रा मिलाई तो गई हो गया। ग में ओ की मात्रा मिलाई तो गो हो गया। और ग में बड़े औ की मात्रा मिलाई तो गऊ हो गया।
इस तरह से इसको मिलाते चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई, अब आप अपने आप ही स्वयं इसको लगा लेंगे। अब हम चलते हैं कि संयुक्त व्यंजन को हम कैसे, ये सारे अक्षर इसी तरह से आपने फिल करने हैं, ये आप अपने आप करेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछेंगे। अब हम आएंगे संयुक्त व्यंजनों पर और कैसे समझें इसको हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन को हम कैसे समझें कि संयुक्त अगर है तो कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, और वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये पहला अक्षर क्ष दिया हुआ है ना, तो क्ष में क और श मिला हुआ है, ये तो हो गए व्यंजन, क्योंकि व्यंजन है इसलिए इसमें हल लगा हुआ है। और इसमें जब हम अ मिलाएंगे तब हम इसको बोल पाते हैं, उच्चारण कर पाएंगे। क्ष कहते हैं, अ का उच्चारण, अ का स्वर मिलाकर क्ष ऐसे बोल पाएंगे। तो इसको लिखेंगे। अब ये कक्षा शब्द दिया हुआ है, कक्षा शब्द को हम कैसे समझें कि एक तो क है, इसमें क में हल लगाया और इसमें से अ को अलग कर लिया, ये तो हो गया क अ क। और क्ष जो है क श और धन आ, इसको आप प्लस अपनी सुविधा के लिए प्लस भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं और धन भी कह सकते हैं। तो क श और धन आ क्योंकि ये बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा है इसलिए ये बड़ा आ। तो क श से क्ष और आ कक्षा, कक्षा ये हो गया। इसमें क और श मिला इसलिए इसकी साउंड में भी क और श की आवाज आती है, क्षा, कक्षा ऐसे बोलते हैं ना। अब देखो त्र में भी दो हैं संयुक्त स्वर हैं, त्र में भी संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? त और र, और प्लस आ इसलिए कहेंगे कि जब आ इसमें मिलेगा तभी हम त्र की आवाज निकाल पाएंगे, इसे हम त्र मुंह से बोल पाएंगे। तो जैसे पत्रम शब्द दिया हुआ है, पत्रम को हम कैसे देखें? प अ प, और त्र है तो त र और अ, ये तो त्र हो गया। आगे म है, म में हल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज म हल वाला लगा देंगे इसमें, है ना। आगे देखो ज्ञ, ये ज्ञ जो है तो इसमें ज और य से ये ज बनता है और प्लस आ बन गया, तो ज य है तो अ ज्य, ज्य हो गया। ज्ञानम है, इसको बोलने में लोग सभी ज्ञा बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में ये ज्य ही होता है क्योंकि इसमें ज और य मिला हुआ है। तो ज्ञानम कैसे लिखेंगे? ज य और प्लस आ। तो जो भी दो व्यंजन मिले दोनों में हम हल जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हल अगर लगा है तभी वो व्यंजन है, और व्यंजन में अगर हल नहीं लगा तो इसका मतलब इसमें स्वर मिक्स किया हुआ है। अब ये ज य और साथ में आ होगा तब ये ज्या बनेगा, या न अ न और म में हल लगा इसलिए इसको एज इट इज म हल लगा देंगे, ज्ञानम। अब ये द्य है, द्य को हम इस तरह से देखेंगे, इसमें द और य की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, द और य वाले, तो द य और अ, तो द्य तीनों मिलाकर ये द्य बन गया। अब विद्या में द्य आता है तो इसको कैसे लिखेंगे? व ई वी, क्योंकि व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो व ई वी और द य और आ, इस तरह से इसको हम परिभाषित करेंगे कि विद्या को ऐसे लिखा जाता है। विद्या में 1 2 3 4 5 अक्षर मिले हुए हैं, कहने में 2 है, ऐसी ज्ञानम में 3 अक्षर दिए हुए हैं लेकिन 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिए हुए हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिलकर इस संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि ये एकमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वै व्यंजनै सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। अब ये जो क और य है, क्य, ऋण, र और ण, र जो है वो जो भी र जहां पे भी ऊपर की तरफ लगा है वो आधा र होता है, ऋण, अंत्र, ये वाले संयुक्त व्यंजन है। आधे अक्षर मिलाकर इनको हम पूरे अक्षर कैसे बनाए इसमें देखें। किसी शब्द के अंदर ये वाले आधे अक्षरों को हम जब जोड़ते हैं तब वो शब्द क्या बनता है, इस तरह से। आधा क और य है तो चाणक्य, क्य लगा चाणक्य, चाणक्य हो गया। अर्ण लगा है तो अर्णव, क्योंकि र की साउंड अणा से पहले आएगी, अर्णवः, अर्णवः। मंत्र लगा है तो मंत्रः, मंत्रः। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्र है
तो क्र में क्रमः इस तरह से लगा, इंद्र लगाए तो इंद्रः, ष्ठ्य लगाए तो ओष्ठ्यः, द्यम ये लगा है द्म, द और म तो पद्म, ष्ट्र लगा है तो उष्ट्र, ध्य आधा न ध आधा ध और य यानी दो आधे अक्षर हैं तो संध्या इस तरह से इसको लिखेंगे। संध्या में आधा न भी है और आधा ध भी है तो मिलकर संध्या हो गया ना। उसके बाद देखो वर्ण संयोजन शब्दों, अब हम शब्दों को जोड़ेंगे तो वर्ण संयोजन, वर्ण वियोगा, वर्ण वियोग, अभी हमने यहाँ पे संयुक्त वर्ण देखे और अब हम देखेंगे वर्ण वियोगा। वियोगा का मतलब है वर्णों को अलग कैसे करें। तो अजह दिया हुआ है तो अ ज और साथ में विसर्ग अजह इस तरह से बना है ना। तो विसर्ग लगा हुआ है यानी कि अ तो ये खुद ही स्वर है। उसके बाद ज व्यंजन है तो ज में से हमने अ अलग किया तो ज और अ और विसर्ग को भी हमने धन विसर्ग कर दिया इस तरह से अजह। रामः है तो र आ, इस तरह से र में से हमने अ अलग किया, र में हल लगाया और आ बड़ा आ है ये आ और म में हल लगाया और अ को अलग किया और साथ में विसर्ग है ना। इस तरह से र आ म अ ह रामः। हरि ही है तो ह में से हमने स्वर हटाया तो ह में हल लगाया और ह का स्वर अ है और र में से स्वर हटाया तो र में हल लगा और ई छोटी ई है तो छोटी ई लगाकर और साथ में ये विसर्ग लगा दिया ना। अब ये सीता है तो स में बड़ी ई है तो इसलिए स में से हमने सा में हमने हल लगाया और बड़ी ई को अलग किया तो सी और त में हल लगाया और आ को अलग किया तो ये सीता हो गया है ना। अब गुरु है तो ग में ऊ लगा हुआ है तो ग में हल लगाया, छोटे ऊ को अलग किया और र लगाया, र में हल लगाया, र में से स्वर को अलग किया, यहाँ भी छोटा ऊ है और साथ में ये विसर्ग हो गया, साथ में ये विसर्ग हो गया था। तो वधू व में से हमने अ अलग किया तो व अ, ध में से ऊ अलग किया तो ध में हल लग गया और बड़ा ऊ और साथ में ये विसर्ग ना। ऋषि में री खुद ही स्वर है, री को अलग किया, श से हमने स्वर अलग किया तो श पे हल लगा और छोटी ई है तो छोटी ई लगा दिया और साथ में विसर्ग लग गया तो ऋषि इस तरह से बन गया है ना। अब इधर भी देख लें, मातृ ऋणम है शब्द, ये मातृणम है तो देखो इसमें डबल री दो बार घुमाया हुआ, इसका मतलब दीर्घ रील बना हुआ है। तो म में से हमने आ हटा, एग्जाम्पल के लिए मातृणम को हल करके बताया हुआ, वियोग करके बताया हुआ कैसे। म में से आ निकाला तो ऐसे, फिर उसके बाद त में से री बड़ी री है, फिर ण में से हमने स्वर निकाला तो हल बन गया और अ और म, मातृणम इस तरह से बना। तो ये कृतम तो क ल में जब री लगती है तो इस तरह से ये री और प आधा प है तो प, त में से हमने स्वर हटाया तो इसमें भी हल लग गया और अ और म, क्लिप्तम। जैसे हमने री जब लिखते हैं तो री खुद ही अपने आप में ही स्वर है, इसी तरह से री भी स्वर है। री क आ र अ और विसर्ग, ठीक है। अब देवा है तो द ए व आ और विसर्ग, ए खुद ही स्वर है, क ए क अ और विसर्ग ना। ओ
खुद ही स्वर है तो ओ, और म में हल है, उसमें स्वर नहीं है, तो इसलिए आते हैं औषधम में। तो औ श में हल लगाया, इसके स्वर को अलग किया, ढ में से ध में हल लगाया, इसके स्वर को अलग किया, और म में हल लगाया, क्योंकि म में हल पहले से, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसके आगे स्वर नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने वर्ण वियोग करना सीखा कि बने हुए शब्दों को हम विच्छेद कैसे करें। वर्ण वियोग कह लो या फिर विच्छेद कह लो, एक ही बात है। अब आगे ये अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इसको भी हम देख लें अच्छे से, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आधा क और य है वाक्यम, इसको हम कैसे बनाएंगे? वो आ क य दोनों ही आधे, क्योंकि आधा क है और य में से हमने स्वर हटाया तो आधा य रह गया, यानी हल वाला, और अ और म, तो व आ क य अ म वाक्यम। आधा न और य लगा है, इसको कैसे लगाना? मूर्धन्य, तो म उ र, अच्छा, मु रु ध अ, आधा न हल वाला, और य और अ और विसर्ग, है ना, इस तरह से लगा दिया। तो म उ र, क्योंकि ये आधा र है तो इसको, इसमें स्वर नहीं है तो आधा र, ध में से स्वर अलग किया तो यहाँ पे भी हल लग गया, ध अ न अ, क्योंकि न पहले से आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसके साथ में स्वर को नहीं जोड़ेंगे। तो न, य में अ है तो य और विसर्ग। ऐसी तालव्य है तो ये आधा व और य, ये आधे अक्षर के साथ में इसमें कैसे जोड़ेंगे? त में हल लगाया, आ को अलग किया, ल में से स्वर को अलग किया, अ आधा व है, व में हल लगाया, य में से स्वर को अलग किया, य हल लगाया, और अ और विसर्ग, इस तरह से। तो यहाँ पर ह और य लगा हुआ है, ह्य, तो ह्य को इसमें शब्द में जोड़ा तो बाह्यम शब्द बना, तो ब आ ह य अ और म, इस तरह से इसको संयोग विच्छेद किया। अब आगे क्रीड़ा है, क और र। जो नीचे वाला र होता है ये पूर्ण, इसमें स्वर होता है। जो इसमें जैसे क है, क आधा है, क में स्वर नहीं है लेकिन र में स्वर होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जो ऊपर की तरफ र होता है वो आधा होता है, लेकिन जो नीचे की तरफ पदेन र जो होता है उसमें स्वर होता है। ये ध्यान में रखते हुए इसको हम विच्छेद करेंगे। क्रीड़ा है तो क हल है, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं, इसके आगे स्वर नहीं, सीधा र पर आ गए। तो र में स्वर है, तो क्योंकि र में बड़ी ई की मात्रा वाला स्वर है तो क र ई और ड और आ, क्रीड़ा, ऐसे बन गया। गृहणम, तो गृह और र को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी नीचे र है तो ये पूरा है, तो ग र अ ह अ ण अ और म, हल वाला ना। उसके बाद ज्र आ रहा है, तो ज्र को इसमें जोड़ा तो वज्रह बना, तो व अ ज, ज आधा है इसलिए ज के फौरन बाद र आ गया, र अ और विसर्ग, ठीक है। अब आगे द्र को कैसे लगाएं? दृष्टा, तो द र अ श ट आ, दृष्टा। ऐसी प्रगति में भी र नीचे है तो ये भी र पूरा है। पूरे का मतलब इसमें भी स्वर है लेकिन प में स्वर नहीं है, तो प में हल लगाया, फौरन उसके बाद र पर आ गए। र में अ है, र लगा दिया। ग में से स्वर हटाया तो ये इस तरह से आ गया स्वर। और त है तो त में हल लगाया और छोटी ई स्वर को अलग किया तो ई हो गया, और
विसर्ग हो गया। ब्रह्मचारी को हम कैसे लिखेंगे? ब र अ, क्योंकि ब में हल है और लेकिन इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसके साथ में हमने स्वर नहीं जोड़ा। ब के बाद फौरन र आया, र में स्वर है तो र प्लस अ, ह और म, ह आधा है, ह में स्वर नहीं है तो ह म अ च आ र ई, ब्रह्मचारी। ऐसे जाह्नवी में आधा ह और न लगा हुआ है, तो इसको कैसे लगाएंगे? ज में से आ अलग किया, ज स्वर है, ज में से आ अलग किया, ह आधा है, ह में स्वर नहीं है इसलिए इसमें हमने स्वर नहीं लगाया, सीधे न पर आ गए। न अ, न में स्वर है इसलिए अ, और व में बड़ी ई का स्वर है इसलिए हमने बड़ी ई लगा दिया। ऐसे ही ध्व है, ध व, तो ध्वनि कैसे बनाएंगे? ध व अ न ई और विसर्ग। ऐसे आधा स और व है स्व, तो सरस्वती शब्द बना। तो कैसे? स अ, क्योंकि स में से हमने स्वर अलग किया, स अ, र में से अलग किया स्वर र अ, और आधा स के बाद कोई भी स्वर नहीं है इसलिए हमने स के बाद फौरन व को ले लिया। व में अ है तो इसलिए व प्लस अ, और ता में बड़ी ई है तो बड़ी ई को इस तरह से हमने अलग कर लिया। इस तरह से हमने अभी वर्ण वियोग क्या होते हैं वो अभी हमने सीखा। तो अभी ये बहुत सारे आगे भी हैं, तो इसे आप अभ्यास के रूप में आगे समझ सकते हैं कि इसको कैसे, जैसे हमने पिछले पेज में हमने अच्छे से देखा कि वर्ण संयोग या वर्ण वियोग कैसे करते हैं, उसी तरह से आप भी हमने इसको करके दिखाएंगे। अब मैं आगे चलती हूँ कि वर्ण संयोग, अभी हमने वर्ण वियोग देखा, अब हम वर्ण वियोग, हम वर्ण संयोग देखेंगे कि इसको कैसे करें। ठीक है।